गुड मॉर्निंग एवरीवन। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर्स में आज बात करेंगे 10 जुलाई के करंट अफेयर्स के बारे में। ये कुछ नोट्स हैं, अगर आप लेना चाहें तो आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी जाके ले सकते हैं। कल 2 प्रश्न हमने पूछे थे कि वीरों का कैसा हो वसंत की रचना किसने की है, तो इसका जो सही आंसर है वो है सुभद्रा कुमारी चौहान। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में नहीं? तो देखिए चंबल, बेनगंगा और शिप्रा, तीनों नदियां जो है वो मध्य प्रदेश में इनका उद्गम होता है, लेकिन बनास नदी का जो उद्गम है ये मध्य प्रदेश में नहीं होता है। इसका उद्गम मध्य प्रदेश के राजस्थान जिले में होता है। कुंभलपुर करके एक जगह है राजस्थान में, वहाँ पर खामनौर की पहाड़ियाँ हैं, वहाँ से इसका उद्गम होता है। देखिए यहाँ पे रानी शर्मा ने बहुत अच्छा आंसर किया है। इसका उत्तर है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। जन्म 16 अगस्त इलाहाबाद में हुआ था, मृत्यु हुई थी इनकी सिवनी मध्य प्रदेश में, कर्मस्थली रही इनकी जबलपुर। इनकी जो शादी है वो खंडवा के ठाकुर लक्ष्मण सिंह के साथ हुई थी, उसके बाद ही जबलपुर में रहने लगी थी। झांसी की रानी इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना रही है। ठीक है। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, आपने इसको पढ़ा भी होगा। बिखरे मोती इनकी पहली कहानी थी, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए किसी की कोई पहली रचना है ना तो वो इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है। इसके अलावा और भी रचनाएं जैसे सीधे साधे चित्र, उन्मादनी, मुकुल, त्रिधारा, ये सब इनकी और रचनाएं। गांधी जी के असहयोग आंदोलन में भाग लेने वाली पहली महिला थी, इसलिए इनको जेल भी जाना पड़ा था। दूसरा जो क्वेश्चन है उसका आंसर बनास है। उद्गम राजस्थान की खमनौर की पहाड़ी जो कि अरावली पर्वत के निकट है, वहीं से माना जाता है। राजस्थान से निकलने वाली सबसे बड़ी नदी है जो कि एक चक्र बनाती है, लंबाई है इसकी 480 किलोमीटर। यह नदी 480 किलोमीटर बहती हुई सवाई माधोपुर में जाके चंबल में मिल जाती है। सवाई माधोपुर यानी कि इसकी जो सीमा है वो मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले से लगती है। ठीक है। तो यहाँ पर ये जाके इसमें मिल जाती है। चंबल की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो बनास ही है। राजस्थान में इस नदी पर 2 बांध भी बने हैं, इरसाद बांध और बीसलपुर बांध। और वैदिक काल में यह जो नदी है वो वशिष्ठी के नाम से भी प्रचलित थी। ठीक है। तो इंफॉर्मेशन जो दी गई है वो सफिशिएंट है। आज का जो हमारा प्रश्न है, मध्य प्रदेश के हांडी खो नामक खाई किस जगह पर है? पचमढ़ी, सतना, ग्वालियर, इंदौर। एक और प्रश्न, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा बांध कौन सा है? इंदिरा सागर बांध, बरगी बांध, बाण सागर बांध और गांधी सागर बांध में से एक सही आंसर आपको करना है। गाइस एमपीएसआई, एमपी कांस्टेबल की टेस्ट सीरीज भी ले सकते हैं, एमपी करंट अफेयर की टेस्ट सीरीज, एमपी जीके, साइंस, सारी टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं, अगर आप लेना चाहें ले सकते हैं। चलिए पहला जो प्रश्न है हमारा, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के हालिया निर्णय के मुताबिक 10 लाख से अधिक आबादी वाले नगर पालिक निगम के पार्षद के चुनाव में उम्मीदवार कितना पैसा खर्च कर पाएंगे? तो मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग ने एक हाल ही में निर्णय लिया है जिसके हिसाब से राज्य शासन ने एक आदेश इस तरीके का पारित करा है कि ये जो नगर पालिक जो वार्ड मेंबर्स होते हैं, पार्षद होते हैं, वो उम्मीदवार में एक लिमिट उनकी बना दी गई है। ठीक है। और ये चुनाव लड़ने वाले अभ्यर्थियों के लिए खर्च की अलग अलग सीमा इन्होंने तय करी है। देखिए आपको पता होगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि निर्वाचन आयोग ने पूर्व में ही नगर पंचायत, पालिका और नगर निगम ये जो अध्यक्ष हैं या जो महापौर हैं उनके लिए पूर्व से ही खर्च की सीमा जो है वो तय कर रखी है। ठीक है। यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये जो खर्च की सीमा है वो किसके लिए कितनी कर दी गई है, तो देखिए ऐसे सभी नगर पालिक निगम यानी कि म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है, उनमें वार्ड पार्षद का चुनाव लड़ने वाले पार्षद केवल 8,75,000 रुपये ही चुनाव प्रचार के लिए खर्च कर पाएंगे। जिन निगमों की आबादी 10 लाख से कम है वहां खर्च की सीमा रखी गई है 3,75,000। ठीक है। तो 8,75,000 10 लाख से अधिक, 3,75,000 10 लाख से कम। नगर पालिकाएं जो है यानी कि म्यूनिसिपैलिटीज जो है वहां आबादी 1 लाख से अधिक है अगर है तो वहां पार्षद उम्मीदवारों की खर्च की जो सीमा है वो 2.5 लाख रुपए होगी। ठीक है। ध्यान रखिए 50,000 से 1 लाख तक की आबादी पर जो खर्च सीमा रखी गई है म्यूनिसिपैलिटीज के लिए वो 1.5 लाख रुपए होगी। 50,000 से कम आबादी वाली म्यूनिसिपैलिटीज में चुनाव पर पार्षद उम्मीदवार केवल 1 लाख रुपए तक खर्च कर पाएंगे। ऐसे ही नगर परिषद की सभी आबादी के कस्बों में खर्च की जो सीमा है वो रखी गई है मात्र 75,000 रुपये। हालांकि ये सब तो देखिए पेपर वर्क होता है, जो पैसा खर्च होता है वो तो खैर होता ही है। ठीक है। उसको कोई न रोक पाता है ना उसके लिए कोई कुछ खास करता है।
सॉरी किसे हाल ही में आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास के पद पर पदस्थ किया गया है। ये निकुंज कुमार श्रीवास्तव हैं, जिनको अभी हाल ही में कमिश्नर बनाया गया है अर्बन एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट का। ठीक है, निकुंज कुमार श्रीवास्तव आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास, और इनको आयुक्त गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल यानी कि हाउसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बोर्ड का कमिश्नर बनाया गया है। ठीक है, ये कहाँ पर है, इसका जो हेड ऑफिस है वो कहाँ पर आता है, वो आता है आपका भोपाल में। तो ध्यान रखिए निकुंज कुमार श्रीवास्तव। अगला देखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने अभी हाल ही में जो शहरी पथ विक्रेता योजना है उसमें ग्रामीण पथ विक्रेताओं को जोड़ने का निर्णय लिया है। उन्हें भी 10,000 रुपये का लोन दिया जाएगा। जैसा कि शहरी पथ विक्रेता योजना थी उसमें 10,000 का लोन दिया जाता था, इसकी जो गारंटी है वो कौन लेगी, वो राज्य सरकार लेगी। स्टेट गवर्नमेंट इसकी पूरी जो जिम्मेदारी है वो लोन चुकाने की लेगी। ठीक है, गरीबों की शहरी पथ विक्रेता योजना को मध्य प्रदेश में सबसे पहले लागू कर पंजीयन की जो प्रक्रिया है वो शहरी असंगठित कामगार पोर्टल के माध्यम से शुरू हुई। देखिए मध्य प्रदेश में सबसे पहली बार इसको लागू किया गया था और उन्होंने एक पोर्टल बनाया था। उस पोर्टल के माध्यम से सभी जो रजिस्ट्रेशन है वो किए जा रहे थे। अभी तक पोर्टल पर 8 लाख रुपए से अधिक पथ विक्रेताओं का पंजीयन हो चुका है। ठीक है, हालांकि ये डेटा याद रखने की अभी जरूरत नहीं है, क्योंकि जब तक ये पूरा पंजीयन होगा वो डेटा महत्वपूर्ण होगा। हाँ, अगर अभी कोई रिसेंट में एग्जाम हो जाता है और अब वो आपसे पूछते हैं कि जून तक या जुलाई तक कितने रजिस्ट्रेशन इसमें हो चुके हैं, इस तरीके के प्रश्न एग्जाम में कभी कभी पूछ लेते हैं, तो डेटा कभी कभी महत्वपूर्ण हो जाता है। ये जो योजना है 378 नगरीय निकायों में लागू की जा रही है। योजना में ऐसे पथ विक्रेताओं को शामिल किया जाएगा जो 24 मार्च 2020 से पूर्व से शहरी क्षेत्रों में पथ विक्रेता का कार्य करते हैं। डेट बहुत महत्वपूर्ण है, डेट याद रख लीजिए। इस योजना का जो क्रियान्वयन है उसके लिए नगरीय विकास एवं आवास विकास विभाग जो है उसमें राज्य स्तरीय समिति का भी गठन किया गया है, और ये जो समिति है ये मुख्यमंत्री यानी कि शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में गठित करी गई है। ठीक है, और ये राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की बैठक में पथ विक्रेताओं के लिए प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वनिधि योजना के बैंकवार लक्ष्य निर्धारण और क्रियान्वयन की जो प्रक्रिया है वो सुनिश्चित करी गई है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री इस समिति के अध्यक्ष हैं, ये भी चीज आपको याद रखनी है। अगला जो प्रश्न है, मंत्रालय में आयोजित बैठक में कितने करोड़ की सांवेर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना यानी कि लिफ्ट माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है। देखिए उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना क्या होती है। एक तो देखिए क्या होता है, आपको पता है ये सांवेर ये कहाँ पर आता है, आपका इंदौर के पास में आता है। ठीक है, तो ये जो आपकी परियोजना है इसमें जो नर्मदा का पानी है उसको ऊपर ले जाया जा रहा है, इसलिए इसको लिफ्ट परियोजना कहते हैं। दूसरा माइक्रो इरिगेशन प्रोजेक्ट आपका ये है, तो इसमें करीब 2300 प्लस करोड़ जो है वो इसमें खर्चा जो है वो आएगा। ठीक है, तो शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में एक मंत्रालय में बैठक आयोजित करी गई थी। इसमें 2358.75 करोड़ की सांवेर उद्वहन माइक्रो सिंचाई परियोजना को मंजूरी दी गई है। इसमें जो जल संसाधन मंत्री हैं तुलसीराम सिलावट ये भी उपस्थित थे। इसके अलावा मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैंस भी उपस्थित थे। ये जो परियोजना है इससे इंदौर जिले के 182 ग्रामों की करीब 65,000 हेक्टेयर भूमि, खरगोन जिले के करीब 80 ग्रामों की 13,000 हेक्टेयर भूमि और उज्जैन जिले के 10 ग्रामों की 2,000 हेक्टेयर भूमि सिंचित होगी। ठीक है, ये ध्यान रखिए कि कुल कितनी भूमि आपकी ये हो जाती है। ठीक है, तो 65 + 13 + 2 65 + 15 ये हो जाती है आपकी 80,000 हेक्टेयर भूमि से सिंचित होगी। गांव कितने हो जाते हैं 182, 10, 192, 192 और 80। ठीक है, तो ये करीब करीब बनता है आपका 272, मतलब कुल 272 जो ग्राम हैं वो इससे लाभान्वित होने वाले हैं। जिले कितने हो जाते हैं 3, इनमें से कौन कौन सा जिला है, एक है आपका इंदौर, दूसरा है आपका उज्जैन और तीसरा जो है आपका वो है खरगोन। ये तीनों चीजें ध्यान रखनी, ये इंपॉर्टेंट परियोजना है, डेफिनेटली यहाँ से प्रश्न आपको एग्जाम में मिल जाएगा। और इसमें क्या कर रहे हैं कि जो ओमकारेश्वर जलाशय है वहां से जल उद्वहन लाभान्वित होने वाले ग्रामों में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने के लिए दबाव युक्त पाइप्ड नहर प्रणाली बनाई जाएगी। दबाव युक्त मतलब प्रेशराइज्ड
ठीक है, पाइप्ड नहर प्रणाली जो बनेगी उसमें क्या होता है, एक मोटर का, बड़ी बड़ी मोटर्स का यूज करते हैं, उन मोटर्स से पानी ऊपर ले जाया जाता है। इसके लिए टोटल 31 क्यूसेक जल का उद्वहन किया जाएगा। ये क्यूमिक नहीं, क्यूसेक है। इसमें 80,000 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के अतिरिक्त 1.50 क्यूसेक पेयजल और 1.50 क्यूसेक जल औद्योगिक उपयोग के लिए प्रावधानित है। परियोजना में कुल 0.285 MAF जल का उपयोग किया जाएगा। हालांकि ये सब याद रखने की आपको जरूरत नहीं, इतना जरूर लेकिन आपको ध्यान रखना होगा। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए शासन द्वारा राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया है? तो देखिए, ये जो है अभी केंद्रीय मत्स्य मंत्री तो ये है नहीं, राज्य मत्स्य मंत्री अभी कोई है नहीं, प्रमुख सचिव मत्स्य विभाग के अंडर में ये चीज अभी करी गई है। तो इसका टोटल जो क्रियान्वयन किया जाना है, पर्यवेक्षण किया जाना है या अनुश्रवण करा जाना है, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, सुपरविजन एंड मॉनिटरिंग, इसके लिए शासन द्वारा राज्य स्तरीय अनुमोदन एवं अनुश्रवण समिति जो है उसका गठन किया गया, यानी कि स्टेट लेवल, ठीक है, ये ध्यान रखिए, स्टेट लेवल अप्रूवल एंड मॉनिटरिंग कमिटी, इसका गठन किया गया है। समिति के जो अध्यक्ष हैं वो प्रमुख सचिव मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विभाग हैं। समिति में 6 और सदस्यों को भी नियुक्त किया गया है। ठीक है, 6 अन्य सदस्य, मतलब कुल मिला के जो सदस्य हैं वो कितने हो जाते हैं? टोटल 7। राज्य स्तरीय समिति जो है वो जिलों से प्राप्त मत्स्य पालन की वार्षिक कार्य योजना के आधार पर प्रदेश की कार्य योजना बनाएगी और उनके अनुमोदन उपरांत भारत सरकार को अनुशंसा सहित अग्रेषित करेगी, यानी कि फॉरवर्ड करेगी। अगला प्रश्न है, किस नगर निगम और उद्यानिकी विभाग ने मिलकर पुराने पेड़ों को हेरिटेज ट्री का दर्जा देने की शुरुआत करी है? तो देखिए, मध्य प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। तो ये जो नगर निगम है ये है आपका भोपाल नगर निगम। गाइस, एक और चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, जो हमारा टेलीग्राम पर मध्य प्रदेश करंट आउटलुक का जो ग्रुप है उसमें हमने एक डेली क्विज जो है वो स्टार्ट कर दिया है और डेली क्विज में आपके पूरे हफ्ते का एक शेड्यूल है जो मैंने @NS एजुकेशन जो हमारा, इसको सर्च करके आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं हमारी टेलीग्राम के चैनल से, उसमें सारा शेड्यूल है। यूट्यूब पे भी हमने ये जो शेड्यूल है वो डाल दिया है। अगर आप डेली क्विज करना चाहते हैं तो डेली क्विज आप कर सकते हैं। आप ये मान के चलिए कि काफ़ी जो प्रिपरेशन है आपकी या आपका रिवीजन है उससे आपका कॉन्फिडेंस जरूर बढ़ेगा कि आपकी जो तैयारी है, सब्जेक्ट वाइज क्विज होंगे सारे, ठीक है। तो इंग्लिश का भी होगा, आपका MPGK का भी होगा, सब कुछ मिलेगा आपको उसमें, ठीक है। तो वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और देखिए, एक और चीज़, सारी जो लिंक्स हैं वो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, ठीक है। सारी लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी हैं। आप यूट्यूब का जो टेलीग्राम का जो चैनल है वो @NS एजुकेशन से सर्च करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जाके वो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ एक और मैं आपसे बताना चाह रहा था, देखिए व्हाट्सएप जो नंबर है वो मैंने आपकी क्वेरीज के लिए दिया हुआ है, ठीक है। अगर आप बेकार या ऊटपटांग क्वेरीज करोगे कि सर ग्रुप में जोड़ दो या ये कर दो वो कर दो, मैंने सारी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं आपको, ठीक है। तो आप सीधे व्हाट्सएप नहीं किया करें, क्योंकि अगर मैं इस तरीके से 200-300 मैसेज दिन भर आपको ग्रुप में जोड़ता रहूँगा तो बाकी काम तो फिर मैंने कर लिया, ठीक है। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप व्हाट्सएप पे इस तरीके की मैसेज ना करें। दूसरी चीज़, व्हाट्सएप पे आप टू द पॉइंट बात करेंगे, ये हाय हेलो बिल्कुल मत करिए, क्योंकि इनका मैं रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ। मुझे नहीं पता कि आप क्या चाहते हैं, पहले आप हाय करते हैं फिर आप चैट करते हैं, इतना समय मेरे पास होता नहीं है। इसके लिए मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ प्लीज़, क्योंकि अगर मैं वो समय आपका व्हाट्सएप में बर्बाद करूँगा तो मैं ये जो आपको ना इतना अच्छी क्वालिटी के करंट अफेयर दे पाऊँगा, ना ये सारी ई-बुक्स जो है वो मैं आपको दे पाऊँगा, ठीक है। और बहुत सारा कंटेंट जो है वो आपके लिए मैं भी तैयार कर रहा हूँ, इसलिए अभी सिर्फ एक वीडियो आपको इसमें मिलता है, ठीक है। तो ये चीज़ें थोड़ा सा प्लीज़ आप कंसीडर करिए हमारी तरफ से। देखिए, ये जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है नगर निगम ये है भोपाल और उद्यानिकी विभाग जो है, इन दोनों ने मिलकर जो पुराने पेड़ इन द सेंस दोस्त मोहम्मद खां के समय की जो पेड़ हैं, इवन वो तक जो पेड़ हैं उनको हेरिटेज ट्री का दर्जा देने की शुरुआत करी है। कई हजार साल पेड़ों की उम्र रहती है, ठीक है। तो ये भोपाल नगर निगम ऐतिहासिक पेड़ों को बचाने के लिए भोपाल नगर निगम ने ये पहल जो है वो शुरू करी है। अगला प्रश्न है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सूरमा भोपाली के नाम से मशहूर जगदीप का मुंबई में निधन हो गया। मध्य प्रदेश में उनका जन्म स्थान कहाँ था? देखिए, इनका जन्म स्थान था मध्य प्रदेश का दतिया जिला। जनरली नेट पे जानकारी थी ही नहीं,
बहुत कम लोगों को ये पता था कि ये दतिया जिले से थे। ठीक है, बहुत बढ़िया बढ़िया इन्होंने रोल करे हैं। जगदीप एक्चुअल में इनका असली नाम नहीं था, इनका असली नाम था सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी। ठीक है, सैयद इश्तियाक अहमद जाफरी इनका असली नाम था। मुंबई में इनका निधन हुआ, 81 वर्ष के थे। ये जावेद जाफरी जो हैं और नावेद जाफरी जो हैं उनके पिता थे। ठीक है, और सूरमा भोपाली के नाम से एक भोपाल का नाम इनके साथ जुड़ा हुआ है, इसलिए कंफ्यूज ना हो कि ये भोपाल के नहीं थे। सूरमा भोपाली इन्होंने एक रोल जो है वो शोले मूवी जो आई थी, ठीक है, रमेश शिप्पी की, उसमें उन्होंने ये रोल किया था। और 29 मार्च 1939 को मध्य प्रदेश के दतिया में एक वकील के घर में ये पैदा हुए थे। इन्होंने अपने फिल्मी करियर की जो शुरुआत है वो चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर करी थी, मास्टर मुन्ना के रूप में। B.R. चोपड़ा की फिल्म थी अफसाना। इसके बाद चाइल्ड आर्टिस्ट के रूप में ही इन्होंने लैला मजनू जो मूवी आई थी उसमें काम किया था। इसके बाद इन्होंने जो कॉमिक रोल है, ठीक है, कॉमेडी इन्होंने शुरू करी थी बिमल रॉय की फिल्म 2 बीघा जमीन से। इन्होंने करीब 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है। और 2012 में जो मूवी आई थी गली गली चोर है, इस फिल्म में पुलिस कांस्टेबल की भूमिका में नजर आए थे। अक्षय खन्ना की मूवी आई थी। इसकी ज़्यादातर जो शूटिंग है वो भोपाल में हुई थी। ठीक है, तो ये पूरा इनके बारे में था। इनसे आप एक डेफिनेटली एक चीज़ याद रखें आप, इनका जो असली नाम है उस नाम से एग्जाम में प्रश्न आ सकता है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में पहले भी पूछे गए। ठीक है, तो सूरमा भोपाली के नाम से एक मूवी भी आई थी, ये भी आप ध्यान रख लीजिए। सूरमा भोपाली के नाम से एक मूवी भी आ चुकी है। ठीक है, लेकिन ये भोपाल के नहीं थे, इनका जन्म हुआ था मध्य प्रदेश के दतिया जिले में। तो गाइज ये था पूरा हमारा आज का करंट अफेयर का वीडियो। अच्छा लगा है लाइक करिए, कमेंट करिए, वीडियो को शेयर करिए। थैंक यू वेरी मच।